स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रभु ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया, उन आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन से जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, उन आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशीष और बरकत और सामर्थ्य देने वाले मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का जो भी वचन हो प्रभु जी, हमारे हृदय में आप हजारों गुना फल लाने वाला हो मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। और खासकर प्रार्थना करता है प्रभु जी, जो प्रभु जी वचन जहाँ तक पहुँचे प्रभु जी, जो भी सुने प्रभु उनके हृदय में आप हजारों गुना फल लाने वाला हो मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रार्थना को ग्रहण करे, आगे का समा प्रभु आपके हाथों सौंपते, आप आशीष और बरकत सामने देना। उद्धार करता पिता प्यारे प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोर्स बोलकर आज की जो वचन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे जहाँ ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज मदद से अदा की प्रभु जी, उन आशीषों के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो। हम वचन की ओर जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है प्रभु की आवाज को सुनना और उसकी आज्ञा को मानना। आज का मेरा टॉपिक है मत्ती 5 बाब से पहाड़ी उपदेश में है। मत्ती
5 बाब की मत्ती 5 बाब पहाड़ी उपदेश में आज का मेरा टॉपिक है। उस वचन से मैंने एक टॉपिक लिया है, प्रभु की आज्ञा को मानना। प्रभु की आज्ञा को मानना और प्रभु की आवाज को सुनना। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर की आवाज प्रभु के दास दासियों ने सुना। जैसा हम देखते हैं आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। वो भी कंटिन्यू परमेश्वर की आवाज को सुनते और प्रभु की आज्ञा को मानते। जैसे योना, उन्होंने भी प्रभु की आवाज को सुना और वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए योना भटक गया। आगे हम देखते हैं इब्राहिम, वो भी प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु की आज्ञा को उसने माना। पतरस, वो भी प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु की आज्ञा को माना। डैनियल, वो भी प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु की आज्ञा को माना। हम आगे देखते हैं नूह, वो भी प्रभु के साथ कंटिन्यू बात करता, प्रभु की आवाज को सुनता और जो जो प्रभु नूह अपने दास को जो जो आज्ञा देता था, नूह ऐसे ऐसे ही अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में वही कार्य करता जो प्रभु की ओर से है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति, हम वचन से देखते हैं उत्पत्ति 2 का 15, 16 और 17। उत्पत्ति 2 का 15, 16 और 17। तब यह हुआ, परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यह हुआ, परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आशीष और बरकत दे। आइए हम अजीजों देखते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रभु की आवाज को सुनना और उसकी आज्ञा को मानना। आज्ञा मानना मीन्स आज्ञाकारी बनना। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपनी जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें बहुत सारे आवाज हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, हम अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में जब हम रहते हैं तो हमारे कानों में कुछ अलग अलग तरह से कुछ आवाज हमारे कानों में हमें सुनने को मिलती है। मगर हम प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है कि वो आवाज किसकी ओर से है। वो हमें ये अपने महसूस करना है कि वो प्रभु की ओर से आवाज है या प्रभु की ओर से आवाज नहीं है। हम देखते हैं एक छोटा सा टास्क परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। एक छोटा सा टास्क आदम और हवा को दिया था कि इस वृक्ष का फल आप नहीं खाना और ना ही इसको छूना। बिल्कुल एक छोटा सा टास्क है। वो भी उस टास्क में, वो भी उस काम में, वो भी उस कार्य में वो फेल हो गए। परमेश्वर की आवाज वो दिन और रात सुनते थे, कंटिन्यू परमेश्वर के साथ उनका बातचीत चलता रहता था। वो हर रोज प्रभु उनके साथ आता, बातचीत करता और उनसे मिलता। मगर बीच में उन्होंने अपने आप को ये जाना नहीं, उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये आवाज आज किसकी ओर से है। जिस दिन परमेश्वर ने एक छोटा टास्क दिया था, आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, मगर इस वृक्ष का जो अदन वाटिका के जो बीच में वृक्ष लगाया है, आप उसका फल नहीं खाना। ये एक छोटा सा टास्क दिया हुआ था, मगर वो टास्क में वो फेल हो गए, वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने आवाज सुना, हर रोज वो परमेश्वर की बात सुनते थे, मगर एक दिन उन्होंने शैतान की आवाज को सुना।
उन्होंने एक दिन शैतान की आवाज को सुना, मगर वो नहीं महसूस कर पाए कि ये आवाज किसकी ओर से है, ये आवाज परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। इसलिए उन्होंने अपने दोनों आदम और हवा ने अपनी जिंदगी में हर रोज आवाज तो सुनते थे, मगर उस दिन वो परमेश्वर की आवाज को और शैतान की आवाज को वो महसूस नहीं कर पाए कि ये आवाज किसकी ओर से है। इसलिए उन्होंने आदम की वाटिका में जो वृक्ष, जो फल उनको खाने के लिए मना किया था, वो उन्होंने खा लिया। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 का 9 और 10। उत्पत्ति 3 का 9 और 10। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम और हवा से जब परमेश्वर फिर दोबारा उनका वो आदम और हवा के पाप करने के बाद फिर दोबारा जब परमेश्वर आया, उन्होंने आदम और हवा से पूछा, तुम कहाँ हो? यहाँ पे लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरी शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छुप गया। हर रोज वो प्रभु के शब्द को सुनते, आदम और हवा, वो हर रोज परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप करते हर रोज। मगर एक दिन शैतान उनकी जिंदगी में आया, उनके बीच में आया, तो वो शब्द जो शैतान की ओर से थे वो महसूस नहीं कर पाए। वो परमेश्वर के शब्दों को और शैतान के शब्दों को वो कुछ भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं कर पाए कि ये शब्द परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। अजीजों, हम जितनी देर हम प्रार्थना नहीं करते, वचन की ओर नहीं जाते, हम मनन नहीं करते वचन को, प्रार्थना में नहीं रहते, फास्टिंग नहीं रखते, उतनी देर हमारी जिंदगियों में शैतान बहुत सारे ऐसे कुछ बातें लेके आता है जो हमारे माइंड को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करे। इसलिए जो हमें परमेश्वर ने टास्क दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा एक स्पिरिचुअल लाइफ जीवन जीने के लिए एक छोटा सा टास्क दिया है, इस धरती पे रहते हुए उस टास्क को हम पूरा करना है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 3 का उसका 10 देखेंगे। उसने कहा, मैं तेरे शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छुप गया। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 2 का 25। उत्पत्ति 2 का 25। इस आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जत ना थे। हम देखते हैं वचन में कि जब वो आदम और हवा पाप करने से पहले भी वो नंगे थे, मगर उनका नंगापन उनको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे थे। नंगे थे मगर वो लज्जित नहीं थे। हम देखते हैं जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया, तब वो उनको अपना नंगापन उनको महसूस होना शुरू हो गया। ऐसे हमारी जिंदगी में है, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में रहते हैं, तब हम हमारे जो भी पाप है वो हमारी जिंदगी में बिल्कुल हम पाप की ओर नहीं जाते। मगर जब हम अपने ये स्पिरिचुअल लाइफ छोड़कर, परमेश्वर की संगति की लाइफ छोड़कर अगर हम संसारिक बातों में चले जाते हैं, तब हम पाप का जो नंगापन है वो हमारे सामने आ जाता है। इसलिए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने स्पिरिचुअल लाइफ जिंदगी जीते हुए आगे आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, और हम हमेशा पाप से बच के परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हम आगे देखते हैं उत्पत्ति 6 का 8। उत्पत्ति
6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ अगर हमारा अच्छा संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारे वो स्पिरिचुअल जिंदगी नहीं है, परमेश्वर की अगर हम इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के हम कार्यों को पूरा नहीं करते, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं होती। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन्हीं के ऊपर होती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने सारे कार्यों को करता है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस आदम और हवा के ऊपर से हट गई। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आदम और हवा से हट गई। फिर कौन आया? फिर नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी। हम देखते हैं हमारी जिंदगी में हमारे साथ जो रहने वाले हैं, अगर वो पाप की बातों में है, अगर वो संसारिक जीवन जी रहे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर से हटके उन लोगों के ऊपर चली जाती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम आगे देखते हैं 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया। कैसा नूह ने किया? परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा जो आदम और हवा को दी हुई थी कि आप ये वृक्ष का फल नहीं खाना। एक छोटी सी आज्ञा, एक छोटा सा टास्क उनको दिया हुआ था, मगर वो उस टास्क में वो फेल हो गए। उस कार्य को उन्होंने अपना जो उनका जो टारगेट था, परमेश्वर ने उनको दिया था, आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, जैसे भी रहना रहो, मगर आप इन वृक्ष का फल नहीं खाना। मगर वो क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया? वो उस जगह पे वो फेल हो गए। अगर वो फेल हो गए, फिर उसकी जगह पे कौन आया? फिर उनकी जगह पे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला एक प्रभु का दास था नूह। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि फिर नूह के ऊपर आ गई। हम देखते हैं उत्पत्ति 7:5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। लिखा कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह एक प्रभु का दास, एक अच्छा आज्ञाकारी था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया और एक आज्ञाकारी जीवन वो जिया। आज्ञाकारी जीवन जीना हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं मत्ती जो पहाड़ी उपदेश है, मत्ती 5 बाब में, उनमें से एक पहाड़ी उपदेश में एक आज्ञाकारी भी एक सबसे बड़ा एक प्रभु ने हमें एक नियम दिया हुआ है, एक छोटा सा टास्क दिया हुआ कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छी वफादारी के साथ, एक आज्ञाकारी के साथ हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। जैसे आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 7:9। उत्पत्ति 7:9। और इसी पर और भूमि पर रेंगने वाले जंतु में भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। हम अजीजों देखते हैं यहाँ पे जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी एक जहाज बनाना है, उस जहाज का जो मेजरमेंट है वो कितने हाथ लंबाई होनी चाहिए, कितने हाथ चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी कितने मले का होना चाहिए, कितनी वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना भी प्रभु उनके साथ हर रोज बात करता था, जैसे आदम और हवा के साथ परमेश्वर बात करता था, ऐसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा की बात को वहीं पे छोड़कर वहीं पे उनको डाप दिया। फिर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि जब नूह के ऊपर पड़ी, फिर परमेश्वर हर रोज नूह के साथ
बात करता था। परमेश्वर नूह के साथ हर रोज बात करता था। उनको जो जहाज बनाने का जो परमेश्वर ने कार्य दिया हुआ था, जो टारगेट दिया था, नूह ने वैसा ही किया। फिर परमेश्वर ने अलग अलग जानवर और पशु और पंछियों को सबको जहाज के अंदर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, जानवर को, पशु को, पंछी को। हम यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति 7:9 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 7:9। और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट करके लिखा है कि जहाज में नूह के पास वो खुद गए। नूह किसी जंगली जंतु को, या जानवर को, या पशु को, या पंछी को वो नूह नहीं लेने के लिए गया, मगर वो खुद नूह के पास जहाज में वो गए। यहाँ पे हम देखते हैं नूह के साथ साथ पशु पंछी भी और जंगली जानवर सब परमेश्वर की आवाज को सुना। जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो खुद जानवर, पशु, पंछी वो खुद जहाज में गए। यहाँ पे लिखा है वो खुद जहाज में नूह के पास खुद गए। नूह उनको ढूंढने के लिए नहीं गया, नूह उनको खोजने के लिए नहीं गया, मगर वो खुद नूह के पास जहाज में आने के लिए खुद वो वहां पे गए। हम यहाँ पे यही हमें सीख मिलती है कि धरती पे रहते हुए, हम संसार में रहते हुए हम देखते हैं कि इंसान है, जो इंसान प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता, इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं करता। इंसान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए वो इतना महसूस नहीं करता कि ये परमेश्वर की ओर से आवाज है या किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज है। अगर हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर की आवाज को महसूस करना है, तब हमें प्रार्थना की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमारे हृदय में प्रभु बात करेगा। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रभु की आवाज जब हमारे कानों में आएगी तब हम महसूस करेंगे, तब हम परमेश्वर से बात करेंगे कि प्रभु ये आवाज आपकी ओर से है या किसी और अन्य व्यक्ति की ओर से है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम अपनी जिंदगी में वो आवाज को महसूस करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं वो खुद जानवर खुद नूह के पास आए, उन्होंने भी प्रभु की आवाज को सुना होगा, उन्होंने भी प्रभु की आवाज को महसूस किया। तब वो सारे जीव जंतु, तभी वो सारे जानवर एक एक करके जहाज के अंदर आए। अब देखते हैं आगे उत्पत्ति 22 का 1 और 2। उत्पत्ति 22 का 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं हम उत्पत्ति 22 का 1 और 2 में देखते हैं, इसमें लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यही कह के उसकी परीक्षा की, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा की परीक्षा की, फिर उसके बाद परमेश्वर ने नूह की परीक्षा की, फिर उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम की भी परीक्षा की। हम अजीजों देखते हैं यहाँ पे कि आदम और हवा, जब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की, वो परीक्षा में फेल हो गए। फिर जब नूह की परमेश्वर ने परीक्षा की, नूह परमेश्वर का दास उस परीक्षा में पास हो गया। फिर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं परमेश्वर का जो दास इब्राहिम परमेश्वर से बात करता,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता। और परमेश्वर ने जब इब्राहिम की भी परीक्षा ली तो इब्राहिम भी उस परीक्षा में पास हो गया। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा आती है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ का कुछ ऐसा समय आता है कि हम ऐसे बेचैन होके हम उधर उधर देखते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 की एक, भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 की एक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद प्रभु का दास, वो हमें और आपको यही सिखाता है कि भजन संहिता 121 में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जब हम संसारिक जिंदगी जीते हुए हम अभी संसार में हैं तो हमारे आगे जो परीक्षा आती है, हमारे आगे जो चैलेंजेस आता है, हमारे आगे जो चिंताएं परेशानी आती है, तब हम क्या करना है। भजन संहिता 121 के दौरान हम वही काम करना है जैसे दाऊद ने किया था। लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम ये भजन संहिता 121 का जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, फर्स्ट वचन पढ़ते हैं, तो उसमें वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वो हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता मिलेगी के बाद जो एक आगे आता है क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्वेश्चन मार्क मुझे और आपको यही पूछता है कि वो सहायता मुझे और आपको कहाँ से मिलेगी। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी परीक्षाएं, वो सारी परीक्षाएं जैसा इब्राहिम के ऊपर भी वो परीक्षा आई, तो वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठा के बोलता है कि प्रभु मेरी सहायता है, प्रभु मेरा सहायक है। हम यहाँ पे देखते हैं जो 121 का एक में जो वचन लिखा है, उसकी लास्ट के आयत में लिखा है, मुझे उस वचन के जो लास्ट शब्द में लिखा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है। वो यही क्वेश्चन मार्क मुझे और आपको पूछता है कि आपकी सहायता कहाँ से है। जो हमारी सहायता कोई रिश्तेदारों से नहीं है, हमारी सहायता कोई आस पड़ोस से नहीं है, हमारी सहायता सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पे है। उसका ही नीचे आंसर दिया हुआ है भजन संहिता 121 का, भजन संहिता 121 का 2 हम पढ़ते हैं। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। मेरी सहायता मेरे सैनों के यहोवा पर है, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर पे है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम जब परेशानियों में आते हैं, जब हम बड़े बड़े चैलेंजेस में आते हैं, जब हम बड़ी परीक्षा में आते हैं, तब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बेनती करें, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करें कि प्रभु इन सारी परेशानियों से, इन सारी परीक्षा से प्रभु मुझे बाहर निकाल। प्रभु सैनों का यहोवा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करने वाला है। वो हमारे इस बड़े चैलेंजेस से हमें परमेश्वर बाहर निकालने वाला है। हम ऐसे ना हो कि हम संसारिक जिंदगी जीते हुए आदम और हवा की तरह, वो जैसे आदम और हवा को अपना पाप करने के बाद एक नंगापन उनको महसूस हुआ, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी समा ना आए। हम यही परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इन सारी परेशानियों से, इन सारी परीक्षाओं से प्रभु मुझे बाहर निकाल। हम जब हमारे जिंदगियों में हमारे जो संसारिक जिंदगी जीते हुए जब कुछ परेशानी हमारे सामने आती है, तब हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, बेनती करें, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हम ऐसे महसूस करें कि ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से है। हम प्रभु का वचनों की ओर हम आगे जाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे मरकुस
मरकुस मरकुस का पढ़ेंगे 7 का मरकुस 7 का 8 और 9। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है मरकुस 7 बाब की 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की संगति में रहें, हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करें, तब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हटाकर हम संसारिक बातों में अपना ध्यान लगा लेते हैं। हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हटाकर हम अपने रिश्तेदारों में अपना ध्यान लगा लेते हैं। हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हटा के हम वो बातों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं जो हमारे खुद चिंता के कुछ विषय हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हैं। हम इस धरती पे जितने टाइम हम जीवित रहे, हम मनुष्य को देख के अपनी जिंदगी व्यतीत ना करें, हम संसारिक जिंदगी व्यतीत ना करें, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। वो जब संसारिक जीवन जीने वाले कौन सी ऐसी बातें हैं, वो जो भी ऐसी बातें हैं संसारिक जीवन जीने वाली, वो हम उसको बाहर निकाल के और परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के 9 फल है, उन फलों को हम अपनी जिंदगी में महसूस करें। हम देखते हैं संसारिक जीवन जीने वाले के जिंदगी में क्या क्या बातें आती हैं, उसको हम उत्पत्ति मरकुस 7 का 22 पढ़ेंगे। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, उदरष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। आमीन। जब हम देखते हैं मनुष्य की रीतियों को, जब हम मानते हैं मनुष्य को खुश करने के लिए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य को खुश करने वाली बातें हम करते हैं, तब हमारी जिंदगी में क्या क्या पाप आता है। पाप आता है, लोभ आता है, दुष्टता आती है, लुचपन आता है, कूट दृष्टि आती है, मूर्खता आती है। ये सारे क्या है, ये एक संसारिक बातें हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती है। हम ये सारी बातें छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है और परमेश्वर से हमें पूछना है कि प्रभु आपकी जो ब्लेसिंग है हमारी जिंदगी में आने के लिए, अगर कोई रुकावट है तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, उस रुकावट को दूर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 6 बाब उसकी 1। रोमियो 6 का 1। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। हम ये सोच के हम कंटिन्यू हम संसारिक जिंदगी जीते हुए पाप ना करते रहे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाएगा। उधर हम परमेश्वर के अनुग्रह की सोच में रहते हैं, उधर इंसान पाप से पाप करता जाता है। इसलिए पाप को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की ओर हम ध्यान लगाए रहे हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो 7 का 12 और 14। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। जो परमेश्वर की आज्ञा है वो हमारी जिंदगी में ठीक है, जो आज्ञा है वो मेरी जिंदगी में बिल्कुल अच्छी है। हम संसारिक बातों को और जो दुष्टता की बातों की ओर हम अपना ध्यान हटाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हम बहुत सारी ऐसी गलतियां गुनाह कर बैठते हैं जो जाने अनजाने में हो जाती है, मगर उन
गलती गुनाहों से हम अंगीकार नहीं करते, उस पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपना मन हम नहीं लगाते। हम उसका नीचे पढ़ेंगे रोमियो। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। संसारिक जिंदगी जीते हुए इंसान पाप के हाथ में बिक जाता है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मैं आगे क्या क्या गुनाह कर रहा हूँ, इसलिए वो सारी बातें छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करे और परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आज्ञा को वो माने, आज्ञाकारी बने। जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जब हम आज्ञाकारी नहीं होते, तब हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परीक्षाएं हमारी जिंदगी में कार्य करती है। हम बहुत सोचते हैं कि हम आज ज़्यादा टाइम फास्टिंग रखें, ज़्यादा टाइम प्रार्थना करें, ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल ज़िंदगी जिए, ज़्यादा टाइम हम वचन में जाएं, मगर जो शैतान हमारे कानों में जो कुछ ऐसी बातें डालता है, कुछ परेशानी वाली बातें, कुछ परीक्षा वाली बातें, तब इंसान का मन वहाँ से हट जाता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी व्यतीत करने के लिए। हम आगे पढ़ते हैं याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर हम सारी व्यवस्था को मानते हैं परमेश्वर की, अगर हम परमेश्वर के सारे नियमों को, सारे कायदे कानूनों को मानते हैं, अगर उसमें हम एक भी बात में चूक जाए, तो वो सब में दोषी ठहरेगा। इसलिए निरंतर परमेश्वर से माफी मांगते रहे, इसलिए हम निरंतर परमेश्वर से बातचीत करते रहे, इसलिए हम निरंतर परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में रहे कि हमारी जिंदगी में कोई भी संसारिक बात ना हो। नूह ने जब जहाज बनाया, तब बहुत सारी ब्लेसिंग उनकी फैमिली को मिली, उनके बच्चों को मिली, इसलिए क्योंकि वो एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत किया था। हम दूसरी तरफ देखते हैं आदम और हवा की ओर। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मगर उन्होंने इग्नोर किया। अगर हम भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम इग्नोर करेंगे, तो वो वही कुछ होगा जो कुछ आदम और हवा के साथ हो गया। परमेश्वर ने अपने आदम वाटिका से बाहर निकाल के उनको बाहर फेंक दिया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं रही। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करें, परमेश्वर का भय मानते हुए हम अपनी लाइफ को व्यतीत करें, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। इस छोटे से मनन द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।